अलैहि रहमा व रिदवान से पूछा गया था कि ये रवायत कहीं मौजूद है, तो आला हजरत ने फरमाया था हाँ, मसनवी शरीफ में मौलाना रूम ने इस रवायत को लिखा है। मैं उसी रवायत को अपनी ज़बान में अपने अंदाज में आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। सहाबाए किराम का मजमा था। इतने ही में आपने देखा कि एक मेहमानों का काफिला आ रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मेहमानों के काफिले को जब देखा तो आपने अपने जानिसारों से इरशाद फरमाया कि देखो ये मेहमान आ रहे हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक इन मेहमानों को अपने घर लेकर जाना। चुनांचे मेहमान करीब आ गए। कोई उठा, किसी ने अपने साथ एक मेहमान को, किसी ने दो को, किसी ने तीन को, किसी ने चार को, अपनी हैसियत के मुताबिक लोग लेकर चले गए। आखिरी में जब कोई नहीं बचा तो एक रवायत के मुताबिक 3 मेहमान या एक मेहमान रह गए, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन मेहमानों को अपने साथ लेकर अपने घर जा रहे हैं, अपने साथ लेकर अपने घर जा रहे हैं। और जाने के बाद रवायत में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन मेहमान के लिए अपने हाथ से बिस्तर फरमाया। अपने हाथ से नबी ने उन मेहमानों के लिए अपने हाथ से बिस्तर किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ भी कोई मेहमान आता है तो क्या आप भी अपने हाथ से उनके लिए बिस्तर करते हैं? बोलिए ना भाई, बोलिए ना, करते हैं? हाँ, करते होंगे, जरूर करते होंगे। लेकिन उन मेहमानों के लिए जो एम्बेसडर कार से आता है या जो शख्स को जो है किसी मालदार घराने का आदमी हो, कोई क्या कहते हैं कि पुख्ते के घर में रहता है, जो मालदार हो, वो अगर आता है तो आप जैसे लोग क्या, उनके लिए हम जैसे लोग भी बिस्तर करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि आपका जो गरीब रिश्तेदार है वो आपके यहाँ आता है तो क्या आप उनके लिए अपने हाथ से बिस्तर करते हैं? अगर करते हैं तो नबी की सुन्नत है, और अगर नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, चाहे मेहमान गरीब हो के मालदार हो, उनके लिए अपने हाथ से बिस्तर करना ये नबी की सुन्नत, ये नबी की सुन्नत है। सिर्फ मालदारों को मत देखो बल्कि गरीबों को भी देखो। नबी ने गरीबों से मोहब्बत की है और इरशाद फरमाते हैं एक दौर ऐसा आ जाएगा, याद रखिए नबी ने फरमाया है इस्लाम गरीबों से फैला है, और एक दौर ऐसा आएगा इस्लाम गरीबों में सिमट जाएगा। वो बड़े खुश नसीब हैं जो आज अल्लाह ने उसे माल भी दिया है और वो इस्लाम पर कायम भी है। वरना देखा गया है कि जैसे ही अल्लाह उसे मालदार कर देता है वो दीन से फिर जाता है, वो अहले सुन्नत से फिर जाता है। लेकिन मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन मालदारों को कि जो अहले सुन्नत व जमात पर कायम है। चाहे गरीब तुम्हारे यहाँ आए, चाहे मालदार आए, उनके लिए अगर अपने हाथ से बिस्तर करोगे तो ये नबी की सुन्नत अदा होगी। मेरे मोहतरम दोस्त याद रखिएगा, याद रखिएगा, अगर आदमी चाहे तो अभी बहुत सारे सवाब अपने नामा आमाल में करवा सकता है, बहुत से सारे सवाब अपने नामा आमाल में करवा सकता है। मेरे मोहतरम दोस्त मैं आपको बताऊं, ये देखिए गरीब क्या होते हैं। यहां से आप जाइएगा और जाने के बाद आप अपने बिस्तर पर जाने से पहले अपने कपड़े को खोलिएगा और खोलने के बाद थोड़ी देर बिस्तर पर लेट जाइएगा। लेकिन मैं कसम देता हूं अल्लाह वहदहु ला शरीक की कि आप हरगिज आप जो हैं ये लिहाफ मत ओढ़िएगा, कंबल मत ओढ़िएगा। सिर्फ 10 मिनट बगैर कंबल के और बगैर रजाई के जब आप रहोगे और जब आपका बदन थर थर करने लगेगा, कांपने लगोगे, तब उस वक्त में याद करना कि मैं 10 मिनट बगैर रजाई और लिहाफ के नहीं रह सकता, तो मेरा गरीब पड़ोसी बगैर रजाई और लिहाफ के कैसे रहता होगा। अगर उस वक्त में तेरी इंसानियत बेदार हो जाए, तेरे अंदर आदमियत फूट पड़े, तो उठना सुबह सवेरे और चले जाना बारसोई और 500 रुपये का 300 रुपये का कंबल खरीद कर रात के सन्नाटे में आना और किसी गरीब के घर में डाल देना। मेरा दिल बोलता है अगर तुम उसे जाने से बचा लोगे तो तेरे मरने के बाद अल्लाह तुम्हें कब्र में अजाब से बचा लेगा।
मेरे मोहतरम दोस्त, चाहे गरीब रहे के मालदार रहे, उनके लिए अपने हाथ से बिस्तर करो। नबी ने अपने हाथ से बिस्तर किया। मेरे दोस्त, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं और फरमाते हैं अपने अज़वाज मुताहरात से, अपनी बीवियों से कि खाना बन गया है। सब ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, खाना बन चुका है। आपने इरशाद फरमाया मेहमान आए हुए हैं। और उनके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बधना लेते हैं। समझते हैं ना बधना आप लोग, है ना, लेते हैं। और लेने के बाद वहां से आते हैं और आने के बाद अपने हाथ से पानी डालते हैं मेहमानों के हाथ पर। मेहमानों के हाथ पर अपने हाथ से पानी डालते हैं और डालने के बाद और मेहमानों का हाथ धुलाते हैं। मैं इस जगह एक बात आपसे पूछता हूं, आपके यहाँ भी मेहमान आते हैं, आपके नौकर, आपका बेटा, आपका खादिम मेहमानों का हाथ धुलाता है या वो मेहमान खुद जाकर नल पर हाथ धोते हैं? लेकिन याद रखिएगा, नबी की सुन्नत ये है कि अगर कोई मेहमान तेरे घर में आए तो अपने हाथ से पानी डालना, ये नबी की सुन्नत है। नबी ने ऐसा ही किया है। मेरे मोहतरम दोस्त, चाहे कोई भी आए मेहमान, उसको अपने हाथ से आप पानी डालोगे तो ये नबी की सुन्नत होगी। एक बात याद रखिएगा, खाना खिलाने से पहले मेहमानों का जो हाथ धुलाया जाता है तो उनमें से जो सबसे छोटा मेहमान, जिसको आप समझते हैं सबसे छोटा मेहमान आपकी नजर में जो है, उनको पहले हाथ धुलाएं। और जो बड़ा मेहमान जिसको समझते हैं उनको बाद में हाथ धुलाएं। उसकी वजह यह है कि अगर आपने बड़े मेहमान का पहले हाथ धुला दिया तो वो इंतजार में रहेंगे छोटे के, तो छोटा बड़े का, बड़ा छोटे का इंतजार करे, ये अदब के खिलाफ है। बाप बेटे का इंतजार करे, अदब के खिलाफ है। वाह, उस्ताद शागिर्द का इंतजार करे, अदब के खिलाफ है। पीर मुरीद का इंतजार करे, अदब के खिलाफ है। अदब ये है कि मुरीद पीर का इंतजार करे, शागिर्द उस्ताद का इंतजार करे, बेटा बाप का इंतजार करे। इसलिए पहले छोटे का हाथ धुलाया जाए और बाद में बड़े का हाथ धुलाया जाए। और लेकिन जब खाना खा ले तो जो सबसे बड़ा मेहमान है उसका पहले हाथ धुलाइए और जो छोटा मेहमान है उसका बाद में हाथ धुलाइए। यही है नबी की सुन्नत। याद रहेगा? अरे बोलिए ना, याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ धुलाने के बाद दस्तरखान बिछा दिया। दस्तरखान समझते हैं आप लोग? अरे बोलिए ना, समझते कि नहीं? अच्छा, दस्तरखान समझते हैं तो दस्तरखान पर खाना खाते हैं कि नहीं खाते? हाँ, मेहमान आता होगा तो दस्तरखान बिछ गया और मेहमान गायब, दस्तरखान गायब। और नबी क्या फरमाते हैं कि जो शख्स दस्तरखान पर खाना खाने की आदत डाल लेता है, अल्लाह ताला उनके घर से गरीबी को दूर कर देता है। दस्तरखान पर खाना खाओगे कि नहीं? बोलिए ना भैया, बोलिए ना। हाँ, और दस्तरखान कैसा होना चाहिए? दस्तरखान लाल होना चाहिए। लाल, लाल समझते हैं? अरे बोलिए ना, लाल समझते हैं? तो दस्तरखान लाल होना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स लाल दस्तरखान पर खाना खाता है तो 70 फरिश्ते खाने वाले के लिए दुआए मगफिरत क्या करते हैं। लाल दस्तरखान लाइएगा ना। अच्छा, आपके यहाँ वो चैनल वाला दस्तरखान होता है। चैनल वाला जानते ना, एक बालिश तो होता है और ऐसे ऐसे घुमा घुमा के बिछा देते हैं। अरे भैया, दस्तरखान लंबा चौड़ा कीजिए। जिस तरीके से दस्तरखान लंबा चौड़ा होगा वैसे ही अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। बहरहाल, अब नबी ने पहले हाथ धुलाया और उसके बाद दस्तरखान बिछाया। आप क्या करोगे? बोलो, आप क्या करोगे? पहले आप क्या करोगे? हाथ धुलाओगे फिर दस्तरखान बिछाओगे? पहले हाथ धुलाइए फिर दस्तरखान बिछाइए। दस्तरखान बिछाकर और उस पर हाथ धुलाना ये सही नहीं है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। अरे बोलिए ना, याद रखिएगा, याद रखिएगा ना। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले हाथ धुलवाया। हाथ धुलवा करके आपने उनके बाद दस्तरखान बिछा दिया और दस्तरखान बिछाने के बाद आपने खाना रखा
अल्लाह अकबर। और याद रखिएगा, खाने में सबसे पहले क्या चीज रखनी चाहिए? रोटी चावल की या सालन और दाल। पहले क्या रखना चाहिए मालूम है आपको? पहले क्या रखना चाहिए मालूम है? नहीं मालूम है। सबसे पहले सालन दाल वगैरह रखिए, रोटी चावल मत रखिए। सुनो क्यों? इसलिए कि जैसे ही रोटी चावल आ जाए तो मेहमान के लिए लाजिम है कि वो खाना शुरू कर दे, सालन का इंतजार न करे और रोटी और चावल की तौहीन न करे। याद रखो कि अगर ये खाना तुमसे रूठ जाएगा तो फिर तेरे पास कभी खाना नहीं आएगा। इसलिए पहले क्या रखना है? दाल और सब्जी वगैरह, सालन वगैरह रखना है, और उनके बाद लाइए रोटी और चावल। याद रहेगा? याद रहेगा? अरे बोलिए ना, याद रहेगा जी। और उनके बाद याद रखिएगा, जब रोटी रखिए दस्तरखान पर तो मेहमान को दीजिए तो तोड़ करके दीजिए। क्या करके दीजिए? बोलिए, अरे बोलिए ना। दस्तरखान पर रोटी रखिए ना, तोड़ दीजिए। उसकी हिकमत क्या है मालूम है? ताकि मेहमान को शर्मिंदगी ना हो। लोग क्या करते हैं, उस जगह खाना रख देते हैं, खड़ा हो जाते हैं। मेहमान लगता है कि ये गिन रहा है, एक रोटी खाया कि 2 रोटी खाया कि 3 रोटी खाया। इसीलिए सुन्नत ये है, रोटी तोड़ दो, पता ही नहीं चलेगा कि मेहमान 3 रोटी खाया कि 4 रोटी खाया। आप वो गिनने वाला काम मत कीजिए, जो नबी की सुन्नत है उस पर अमल कीजिए, है ना। रोटी को तोड़ के रखेगा ना। अरे बोलो ना भैया, बोलो ना। अच्छा, एक बात याद रखो, हम जान रहे हैं कि आप लोग बड़ी मुश्किल से यहाँ ठहरे हैं, बड़ी मुश्किल से ठहरे हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए ही सही ठहर तो गए हैं, वरना तो इतने भी दिखाई नहीं देते हैं। वो नात पढ़ने वाला आया, पढ़ा और उसके बाद चला गया। और नात पढ़ने वाला बेचारा कितनों ही अच्छा, बेचारे कितने क्या गुलाम नूर मुजस्सम साहब शायर इस्लाम, माशाल्लाह कितना अच्छा पढ़ रहे थे और क्या जोश से और क्या इश्क में पढ़ रहे थे। बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन बड़ी तकलीफ उस वक्त में हुई कि वो बैठने के लिए भी कह रहे हैं और आप लोग भाग कर चले गए यहाँ से। और मैंने भी ना खुतबा पढ़ा ज्यादा ना और कुछ, मैं शुरू हो गया। मैं सोच लिया कि शायद 5 आदमी भी रहेगा तो वो भी मालूम नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए मैंने जल्दी से शुरू कर दिया है। मैं थोड़ी देर और बोल दूं थोड़ी देर, इस वाकया को मुकम्मल कर दूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खाना लाते हैं, जितना घर में खाना बना था। और याद रखिएगा कि जब अरब में आज भी तरीका है कि जितना घर में खाना बनता है वो मेहमानों के सामने में रख दिया जाता है। एक जगह मैंने अरब में पूछा था कि इतना सा खाना, हम लोग 2-4 आदमी हैं, कहा घर में जितना भी खाना बनता है हम लोग रख देते हैं। कहा, मैंने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि हम लोगों ने सुना है पुरखों से, अपने बाप दादा से, कि मेहमान जब आए तो उनके बाद उनके सामने में सब खाना रख दो, वो जितना खाएं और उसके बाद जो बच जाता है घर वाले खाते हैं तो उस घर और उस खाने का हिसाब किताब कयामत में नहीं होता। इसीलिए मेहमानों के सामने में सब खाना रख देते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी जितना खाना बना था सब के सब नबी ने अपने मेहमानों के सामने में रख दिया है। और मेरे मोहतरम दोस्त, और उसके बाद वो मेहमान चूंकि मुसलमान नहीं थे, वो तीनों के तीनों काफिर थे। क्या थे बोलिए? तो बोलिए थोड़ी देर, क्या थे वो लोग? काफिर थे। अब मेहमान जो हैं चूंकि काफिर थे, नबी फरमाते हैं मुसलमान एक आंत में खाता है, काफिर 7 आंत में खाता है। और याद रखिएगा कि अब वो जितना खाना था ना तो वो तीनों मेहमानों ने खा लिया, जितना खाना था सब खा लिया। लेकिन मुसलमान एक आंत में और कुफार और मुशरिकीन 7 आंत में। लेकिन आज मुसलमान कहां तक खाता है मालूम है? यहां तक खा लेता है। और कब खाता? अपने घर में नहीं खाता, जब शादी में जाता है या कहीं और जाता है मेहमानी तो यहां तक खा लेता है। मेरे मोहतरम दोस्त, नबी ने फरमाया है कि 3 हिस्सा करो अपने पेट का, है ना। 1 हिस्सा खाओ खाना, 2 हिस्से से पानी भरो, है ना, पानी से भरो। और अगर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 हिस्से खाओ, 1 हिस्सा पानी
पानी के लिए छोड़ दो, है ना। लेकिन अच्छा ये है कि एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा सांस लेने के लिए, ताकि जिंदा रह सको। भाई इतना मत खा लो कि बस दुनिया ही से चले जाओ। तो खाना, लेकिन सबसे पहली बिदअत जो मुसलमानों में आई है वो सबसे ज्यादा खाना मुसलमानों में ये बिदअत सबसे पहले आई है। सबसे पहले बिदअत ये मुसलमान। आज अगर अभी यहाँ जो है ना 4-5 गाय हो जाती और उसके बाद जो पता चलता कि बिरयानी का माहौल है, तो ये जाने वाला जो चला गया ना, कभी कोई नहीं जाता, कोई नहीं जाता। सुबह तक फजर तक बैठे रहता, तकरीर सुनने के लिए नहीं, बिरयानी खाने के लिए। ये है लोग, ये लोग हैं आज, है ना, बिरयानी खाने वाले मुसलमान। मेरे मोहतरम दोस्त, ऐसे ही आपने सुना होगा, मैं भी कह देता हूँ एक मरतबा फिर, कि रात की बूढ़ी हो रही है। मैं बड़ी तेजी से अर्ज कर रहा हूँ। 3 आदमी जा रहे थे कहीं सफर में, एक था उसमें ईसाई और एक था यहूदी, एक था मुसलमान। तीनों जा रहे थे, उनके पास जो है थोड़ी सी खीर थी। खीर समझते हैं आप लोग? वो काली काली होती है ना, हाँ, काली काली खीर होती है, हाँ। ये लोग सुन रहा है, ये लोग सुन रहा है। अरे यहाँ आपके यहाँ काली खीर होती है कि सफेद होती है भाई? हम पूछे काली होती है, हाँ। क्या बात है यार, कमाल हो गया यार। सुन रहे हो, क्या कर रहे हो यार? क्या कैसी होती है खीर आपके यहाँ? बोलिए। सफेद, हाँ, दूध की। अच्छा चलिए, वो थोड़ी सी खीर थी, तो उन तीनों ने कहा कि भाई देखो थोड़ी सी खीर है। यहूदी ने कहा मुझको दे दो, मैं खा लेता हूँ, भूख बहुत लगे। नसारा ने कहा तुमसे ज्यादा भूख मुझको लगी है। मुसलमान ने कहा हमको ज्यादा भूख लगी है। का फैसला ये हुआ कैसे झगड़ा हो जाएगा, तीनों जो है झगड़ा करने लगोगे। लिहाजा जो ऐसा करो कि तीनों सो जाओ, उठेंगे और जो अच्छा ख्वाब देखेगा वही खीर खा लेगा। कहा ठीक है। तीनों सो गए और उसके बाद सुबह में उठे तो नसारा बोला कि हमने तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा। कहा क्या देखा? कहा हमने ये देखा, यहूदी बोला, हमने ये देखा कि मेरा पैगंबर हजरत कौन मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, और लाने के बाद मुझको हाथ उठाया, हाथ पकड़ा और सीधे लेके चले गए कोहे तूर पर। मैं कोहे तूर को देख कर आ रहा हूँ, लिहाजा मैं खाना खाऊंगा, खीर खाऊंगा। नसारा ने कहा तुमसे बेहतर तो मैंने देखा। कहा क्या देखे? कहा हम भी सो रहे थे, मेरे पैगंबर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए और उनके बाद मेरे हाथ उठाया, मुझे हाथ पकड़कर पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, चारों आसमान घूम के मैं आ रहा हूँ, मैं खीर खाऊंगा। मुसलमान वाला पीछे रहने वाला था, वो चुप। उसको पूछा कि तुमने भी कुछ ख्वाब देखा है? वो चुप, कुछ बोल ही नहीं रहा। अबे देखा है कि नहीं देखा? चलो हम लोग खा लेते। कहा नहीं, मैंने भी देखा है। कहा क्या देखा है? कहा हम भी देखे, मेरे पैगंबर भी आ गए और मुझको उठाया। उठाने के बाद कहा देखो ये सेहरी रखी हुई है, जल्दी से खा लो और खा करके रोजे की नियत कर लो। मैं उठा और मैं सारा खीर सेहरी की नियत से खा के रोजे की नियत करके मैं सो गया था, उठ गया। कहा बेवकूफ, सारे खीर खा लिया। अबे कम से कम आवाज तो देते, हम लोगों को भी उठा देते। अरे आवाज, मैं इतनी आवाज दे रहा था, इतने जोर से, लेकिन तुम में से कोई कोहे तूर पर थे और कोई चौथे आसमान पर टहल रहे थे, मेरी आवाज भी नहीं पहुंच रही थी। मुसलमान खाने में सबसे आगे जी। बिरयानी होती ना, अभी देखते, मुसलमान खाने में सब। और वो लोग कुफ्फार मुशरिकीन थे, जितने भी खाने थे ना सब खा लिया। अच्छा, ऐसा मेहमान अगर आप लोगों के यहाँ आ जाए तो क्या आलम होगा? अच्छा आप कुछ नहीं बोलिएगा, लेकिन हमारी माँ और बहन, वो पता चल जाए कि जितना था सब साफ हो गया, वो सुनाएगी कि मेहमान के बाप दादा ने भी कभी नहीं सुना होगा, है ना। लेकिन अल्लाह अकबर, नबी के घराने को देखिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर आप डाल रहे अपने हिस्से, है ना, सबको खिला रहे हैं। जब खाना सब खत्म हो गया, अल्लाह अकबर मेरे मोहतरम दोस्त, लेकिन नबी के चेहरे पर जरा सा शिकन नहीं था। आए है। और
अच्छा, खाने की बात आ गई है तो एक बात कह देता हूं, पता नहीं आप लोग जो है यहाँ का क्या माहौल है मुझको नहीं मालूम है, लेकिन मैं पूछता हूं कि आप लोग जो है मछली खाएं? मछली, अच्छा, मछली का जो ओझड़ी भोटी, क्या बोलते हैं उनको, ओझड़ी भोटी है, ओझड़ी, वो खाए कि नहीं खाए? अरे बोलिए ना, खाए कि नहीं, जल्दी बोलिए, खाए कि नहीं? नहीं खाए। अच्छा चलिए, मुर्गा मुर्गी जानते हैं, मुर्गा मुर्गी, उसका गोश्त खाए हैं, उसकी ओझड़ी बोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? नहीं खाते हैं। अच्छा, अरे वाह। अच्छा चलिए, बकरा, गाय, भैंस, इसकी ओझड़ी बोटी, अरे बोलिए बोलिए बोलिए। अरे भैया, जब बड़के का खाते हो तो छोटका ने क्या किया था? ए प्यारी माँ और बहनों, कल से इन लोगों को मुर्गे का भी ओझड़ी बोटी खिलाओ और इनको मछली का भी ओझड़ी बोटी खिलाओ। अगर ये नाजायज है तो वो बड़े का जायज कैसे हो गया, और अगर बड़े का जायज है तो ये नाजायज कैसे हो गया? खबरदार खबरदार, खुदा की कसम, ये ओझड़ी बोटी न कल जायज था, न आज जायज है और न कभी जायज होगा। हर जायज जानवर में 8 चीजें खाना मना है, 8 चीजें खाना मना है। बता दूं, 1-2 मिनट लगेगा, बताओ, बताएं बताएं जी। देखिए, पेशाब और पाखाना का जो मकाम है वो खाना हराम है। वो क्या है बोलिए, वो क्या है बोलिए? आप लोग पाखाना का मकाम खाते तो नहीं है? चूसता खाते हैं? खाते हैं? सच 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 बोलिए, नहीं खाते हैं? बहुत अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो पाखाना का मकाम खाना हराम है। अच्छा समझिए, खाली बड़े का होता है पाखाना का मकाम कि मुर्गी को भी है, मुर्गा को भी है। हजरत, एक मर्तबा एक दावत में मैं भी चला गया था और वहां जब दिया ना तो वही मुर्गी का जो है ना पाखाना का मकाम जो होता है ना एकदम नरम नरम, वो दे दिया। वो खाना जायज है? वो खाना जायज नहीं है, याद रखिएगा, है ना। तो पाखाना का मकाम, पेशाब का मकाम खाना जायज नहीं, याद रखिए। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, ये बैल का बिच्ची, बिच्ची कभी खाए? बैल का बिच्ची समझते हैं? बिच्ची खाए हैं? अच्छा चलिए, बैल का नहीं खाए होंगे, बकरे का तो जरूर खाए होंगे। बकरे का खाए हैं? नहीं खाए। चलिए बकरे का, लेकिन मुर्गे का सच सच बोलिएगा, मुर्गे का जी। अरे भैया, मुर्गे का खाइएगा तो 1 रोटी खाइएगा, और अगर बैल का खाइएगा तो 10-12 रोटी खा लीजिएगा। बेवकूफ सब कहीं का। हराम है, हराम हराम। जैसे बैल का हराम है, बकरे का हराम है, ऐसे मुर्गे का भी हराम है। आज के बाद से बिच्ची बच्चों को खिलाओगे? अरे बोलिए, खिलाइएगा। हराम है, हराम हराम हराम। समझते हैं कि नहीं आप लोग भाई कुछ? अच्छा चलिए, ऐसे ही रीढ़ की हड्डी, ये जो है पीछे में रीढ़ की हड्डी, उसमें जो सफेद सफेद मग्ज होता है, उसका भी खाना हराम, उसका भी खाना बोलिए हराम जी। हमारी माँ और बहनें मुर्गी ज़बह करती हैं, आपके लिए लाजिम, हमारी माँ और बहनें सुने गौर से कि आप मुर्गी को जब आप ज़बह करें तो एक लकड़ी लें और रीढ़ की हड्डी में उसको डालें, सफेद सफेद मग्ज को बाहर निकाल दें। वो हराम है, हराम है, हराम है, इसीलिए उसको उसके साथ ना खाएं। आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि आप जब मुर्गा मुर्गी ज़बह करें तो अपने बीवियों को, बहनों को, बेटियों को बताएं, बहुओं को बताएं कि ये हराम है, ये हराम है। याद रहेगा? बोलिए ना भाई, याद रहेगा? अच्छा, ऐसे ही पित्त, ये भी खाना हराम है ना? हाँ, और ऐसे ही सुनिए, ऐसे ही 2 किस्म, एक है ओझड़ी और एक है भोटी। उसको आप लोग क्या बोलते हैं? जिसमें पाखाना रहता है, बड़ा वाला।
क्या बोलते हैं उसको, बोलिए ना। बोटी जी, उसमें पाखाना रहता है, पाखाना उसको कोई पकाता है तो पूरा लगता है जैसे गोबर पका रही है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिल्कुल मना है, खाना मना है। और वो ओझड़ी जो है, ओझड़ी जिसको पतले पतले बोलते हैं, ये उलमा के लिए सिर्फ यदि यकीन जानिए कि इनके जबान पर ताला लगा हुआ, वो हराम नहीं कहते बल्कि कहते मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी का मतलब है कि जैसे हराम खाने में गुनाह है, ऐसे ही मकरूह तहरीमी भी खाने में गुनाह। आज के बाद से खाइएगा, अरे बोलिए ना, खाइएगा। अगर खाइएगा तो हराम खाइएगा, अगर खाइएगा तो हराम। आज के बाद से तो नहीं खाइएगा ना। अरे कुछ तो याद रखिए, सुबह सवेरे होटल में बैठिएगा, तस्करा कीजिएगा ना कि अरे बाप रे बाप, रात में आए थे कोई और उन्होंने कहा था कि हाँ वो जड़ी बोटी मत खाओ, हम लोग भी अब नहीं खाएंगे। हाथ उठाइए कि नहीं खाएंगे, बोलिए, हाथ उठाइए नहीं खाएंगे। हमारी माँ और बहन भी हरगिज़ न पकाएं, हरगिज़ न पकाएं। कोई ला कर दे तो उसको दफन कर दीजिए, लेकिन पकाइए नहीं। आप पर को भी बहुत गुनाह होगा, बहुत गुनाह होगा मेरे मोहतरम दोस्त। अच्छा चलिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मेहमान, याद है, याद है, याद है। थोड़ी देर और बर्दाश्त कीजिएगा, बर्दाश्त कीजिएगा थोड़ी देर और। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जितने खाने थे ना मेहमान के लिए, सब खा लिए। नबी ने मुस्कुरा के हाथ धुलवाया, हाथ धुलवा के आपने कहा कि देखिए, ऐसा बर्तन समेट कर आपने इरशाद फरमाया कि ऐसा करिए, आप लोग सो जाइए और रात में अगर जरूरत पड़े तो मुझे उठा लीजिएगा। अल्लाह अकबर। और आप जाने लगे तो दरवाजा को भेड़ दिया आपने, वो लोग सो गए और आप अंदर चले गए। इतने में आपकी बांदी आई, उसको पता नहीं था कि अंदर में मेहमान है। उसने बाहर से कुंडी लगा दी, कुंडी समझते हैं ना आप लोग, कुंडी लगा दी और उसके बाद वो चली गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अपनी अज़वाज मुतहरात से कि खाने के लिए कुछ बचा है? कहा या रसूल अल्लाह, अब घर में कुछ भी नहीं है। नबी इरशाद फरमाते हैं पानी पियो और सो जाओ। हाय हाय हाय, पानी पियो और सो जाओ। आज अगर कोई हम में से कोई किसी के घर में एक रोज ऐसा हो जाए कि बीवी से कहना पड़े आज पानी पियो, छोड़ सो जाओ, तो कहेगी है तुम्हारी माँ बहन पानी पिए। ऐसे घर में मुझको मेरे माँ बाप ने ब्याह दिया है कि जो फक्कड़ किस्म का है, कितनी गालियां देगी, इतनी गालियां। लेकिन देखो प्यारी माँ और बहनों, सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबी भूखे रहते थे तो उनकी बीवियां भी भूखी रहती थी। उनके चेहरे पर शिकन नहीं होता था। एक दिन की बात नहीं, 2 दिन की बात नहीं, हफ्तों ऐसा होता था। हजरत आयशा फरमाती हैं खुदा की कसम कभी कभी ऐसी नौबत आती थी कि हम लोग गुठलियों को, खजूर के गुठलियों को जमा करते थे और उनके बाद पानी में डालकर, नमक डालकर उबालते थे और उसी पानी को पी लेते थे। एक प्यारी माँ और बहनों, अगर तेरा शौहर भूखा रहे तो भी उनके साथ भूखी रहो ताकि नबी की बीवियों की सुन्नत अदा हो जाए। ए प्यारी माँ और बहनों, याद रखो शौहर का मकाम वह है, शौहर का मकाम इतना जबरदस्त है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अगर कोई औरत रोटी बना रही हो और रोटी तवे पे डाल चुकी हो और इतने ही में उसका शौहर उसे आवाज दे तो उस औरत के लिए लाजिम है कि रोटी को तवे पर जलती हुई छोड़ दे, पहले अपने शौहर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाए। इतना बड़ा मकाम है शौहर का। प्यारी माँ और बहनों सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत रोजे से है, नफली रोजा, नफली रोजे की बात कर रहा हूं, है ना, फर्ज रोजे की बात नहीं कर रहा हूं। नफली रोजा है, उसका शौहर उसके घर पर है, उन्होंने अपने शौहर से इजाजत नहीं ली है, बगैर इजाजत के रोजा रख ली। दिन के वक्त में उनके शौहर को ख्वाहिश पैदा हो गई तो उनकी बीवी के लिए लाजिम है कि वो
रोजे को तोड़ दे, बाद में उसकी कज़ा करे, पहले अपने शौहर की ख्वाहिश को पूरी करे। शौहर का मकाम इतना जबरदस्त है प्यारी माँ और बहनों कि अगर नफली नमाज कोई औरत घर में पढ़ रही है, शौहर आया, उसको पता नहीं है कि मेरी बीवी नफली नमाज पढ़ रही है, उसने आवाज दे दिया, खुदा की कसम उलमा फरमाते हैं कि उस औरत के लिए लाजिम है कि वो नफली नमाज को तोड़ दे, बाद में उसकी कज़ा करे, पहले अपने शौहर की आवाज पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाए। शौहर का मकाम इतना जबरदस्त है प्यारी माँ और बहनों, सुनो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर शौहर के जिस्म में फोड़ा फुंसी हो जाए और उसमें पीप भर जाए और बीवी अपनी जबान से उस पीप को साफ करके चाट करके साफ कर दे, तब भी वो अपने शौहर के हक को अदा नहीं कर सकी। इतना बड़ा मकाम है शौहर का कि नबी ने आखिरी बात कह दी है कि अगर किसी गैर खुदा को सजदा करना जायज होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो शौहरों को सजदा किया करे। इतना बड़ा मकाम है प्यारी माँ और बहनों शौहरों का। अच्छा, शौहर लोग क्या सोच रहा होगा, आज तो मजा आ गया, जाएंगे घर में कहेंगे क्या मकाम है हम लोगों का। अरे भैया, सिर्फ आप ही का मकाम है, को उसका भी है? अरे भाई, उसका भी कोई मर्तबा है कि नहीं? वो सिर्फ मार खाने के लिए आई है? उसका भी है। याद रखिएगा, आप उनके हक को अदा कीजिए, वो आपके हक को अदा करे। कभी समाज में तलाक वाक़ई नहीं हो सकती। तलाक जो वाक़ई होती है, शौहर अपने हक को छोड़ देता है नहीं, शौहर बीवी के हक को अदा नहीं करता और बीवी अपने शौहर के हक को अदा नहीं करती, जिसके बुनियाद पर तलाक वाक़ई होती है। आज देखिएगा नबी ने क्या इरशाद फरमाया। प्यारी माँ और बहनों सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया है, अगर कोई बीवी अपने शौहर को देखकर मुस्कुरा दे, शौहर को देखकर मुस्कुरा दे, तो नबी फरमाते हैं बीवी के तमाम गुनाह को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है, तमाम गुनाह को माफ फरमा देता है। आजकल शौहर को देखकर बीवी मुस्कुराती नहीं है जी, मुस्कुराती है लेकिन शौहर को देख के नहीं। अच्छा, किसको देख के मुस्कुराती है बयान करें, बतला दें, 1-2 मिनट बतलाएं जी। बहनोई को देख के मुस्कुराती है जी, सन भाई को देख के मुस्कुराती है, देवर को देख के मुस्कुराती है, शौहर को देख के नहीं मुस्कुराती है। प्यारी माँ और बहनों सुनो, जैसे ही तुम बहनोई को देख के मुस्कुराती हो, देवर को देख के मुस्कुराती हो, सन भाई को देख के मुस्कुराती हो, तेरे शौहर की निगाह पड़ती है, वही उनके दिल में काला धब्बा पड़ जाता है और यही धब्बा शक की आगे बढ़ते बढ़ते तलाक की सूरत इख्तियार कर लेती है। इसीलिए प्यारी माँ और बहनों, अगर तुम ये चाहते हो कि तेरा शौहर तुमसे अटूट मोहब्बत करे तो खबरदार अपने सन भाइयों से मजाक मत करो, अपने बहनोई से मजाक मत करो, अपने देवर से मजाक मत करो। खुदा की कसम, ये मजाक करना न देवरों से जायज है, न शौहर, न जो है बहनोई से जायज है। बहनों से मजाक की बात कर रहे हैं, बहनोई के सामने में बेपर्दा आना भी जायज नहीं है। आज बहनोई आता है तो खाना खिलाने वाली साली, चावल लगाने वाली साली, पानी नहलाने के लिए पानी भरने वाली साली, और शौहर और वो सास भी ऐसी होती है। खुदा की कसम, अगर तूने अपने जवान बेटियों को, तुमने अपने दामाद के लिए इस तरीके से इस्तेमाल किया तो कल कयामत के दिन तुम क्या जवाब दोगी? कल कयामत के दिन क्या जवाब दोगी? इसलिए जवान बेटियों को अपने बहनोई की यहां मत भेजो। जिस समाज ने सालियों से मजाक को जायज समझ लिया हो, तो बताओ कि तेरी जवान बेटी जब बहनोई के यहां जाएगी तो क्या आलम होगा। बुराई का दरवाजा यहीं से खुलता है, ज़िना का दरवाजा यहीं से खुलता है। इसीलिए अगर ज़िना के दरवाजे पर ताले लगाना है
तो सास को चाहिए कि जब दामाद कहे कि मेरी बीवी बीमार हो गई है तो उसके लिए लाजिम है कि वो कहे कि मैं अब एक बेटी तेरे हवाले किया हूं, अब दूसरी बेटे को तेरे हवाले नहीं कर सकती। अगर बीमार है तो तू जा, अपनी खाला को बोला, अपनी बहन को बोला, अपनी फूफी को बोला, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकती हूं। जिस दिन तुम ये बात अपनी जबान से निकाल दोगी उसी दिन बुराई के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे और तलाक के दरवाजे पर ताले लग जाएंगे। याद रखिएगा ए प्यारी माँ और बहनों, खबरदार खबरदार, मजाक करना है तो अपने सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से मजाक करो। शौहर के अलावा किसी और से मजाक जायज नहीं है, लेकिन शौहर से मजाक नहीं करेगी। अल्लाह इनको समझ आता फरमाए और बुराइयों से अल्लाह ही ने बचाए। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि आपका भी हक है, ऐसी बीवियों का भी हक है, आप भी हक अदा कीजिए उनका और वो भी हक अदा करे आपका। इंशाअल्लाह फिर घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने अज़वाज मुतहरात से इरशाद फरमाते हैं, पानी पियो और सो जा। हा हा हा। नबी के घर में बहुत मर्तबा ऐसा हुआ है, बहुत मर्तबा। एक मर्तबा जानते हैं अय्यूब अंसारी के यहाँ नबी गए थे, आपके साथ हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे और वहाँ खाना बनाया गया। जानते हैं 3 दिन से भूखे थे तीनों के तीनों, और उनके बाद जब खाना बना करके रखा गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूलल्लाह खाना तनामुल फरमाइए, आपके लिए है। आपने एक रोटी ली और रोटी लेने के बाद उस पर सालन रखा। इरशाद फरमाते हैं, ए अबू अय्यूब अंसारी जाओ, मेरे घर जाओ, मेरी बेटी फातिमा को दे दो, वो भी 4 दिन से खाना नहीं खाई है। अल्लाह अकबर। ये आलम होता था और नबियों के घरों में, नबियों के घरों में। मेरे बहुत दोस्त, आज तो हम लोग वो लोग फाका करते थे लेकिन नमाज नहीं छोड़ती थी। आज हम लोग यहाँ तक खा लेते हैं, नमाज का कोई मतलब नहीं। मेरे मोहतरम दोस्त, उनके पास कपड़े नहीं रखते थे लेकिन नमाज नहीं छूटती थी। हदीस शरीफ में आता है, एक आदमी आता था नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, जैसे ही नबी सलाम फेरते थे वो आदमी वहां से जल्दी से उठकर चला जाता था। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, नबी से शिकायत की लोगों ने, या रसूलल्लाह फला आदमी आपके पीछे नमाज अदा करता है लेकिन वो दुआ में शरीक नहीं होता, और वो जैसे ही आप सलाम फेरते हैं वो वहां से भाग जाता है, चला जाता है। नबी ने उस शख्स को बुलवाया, इरशाद फरमाते, तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ते हो? कहाँ या रसूलल्लाह। सलाम तक रहते हो? कहाँ या रसूलल्लाह। सलाम के बाद दुआ में शरीक क्यों नहीं रहते? वो शख्स रोने लगा। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अगर आपके अलावा कोई पूछता तो मैं अपने आयब को जाहिर नहीं करता, लेकिन जब आपने पूछ दिया है तो बताना जरूरी है। बात दरअसल ये है, या रसूलल्लाह, मेरे पास सिर्फ यही एक कपड़ा है, मैं यहाँ से जल्दी से नमाज पढ़कर यहाँ से जाता हूँ तो जाकर के इस कपड़े को खोल देता हूँ और अपनी बीवी को दे देता हूँ। मेरी बीवी यही कपड़े पहनकर नमाज पढ़ती है और मैं अंदर में ऐसे ही रहता हूँ। या रसूलल्लाह, इसी वजह से मैं जल्दी से चला जाता हूँ। एक कपड़ा है, न बीवी की नमाज कज़ा हो रही है, न शहर की नमाज कज़ा हो रही है। आज हम लोगों के पास गर्मी के कपड़े अलग हैं, जाड़े के कपड़े अलग हैं, बरसात के कपड़े अलग हैं, थक्का का थक्का कपड़ा रखा हुआ है, लेकिन न असर पता है, न जोहर पता है, न मगरिब पता है, न ईशा पता है, न फजर पता है। मेरे मोहतरम दोस्त, हम लोग क्या कर रहे हैं जरा सोचिए तो सही। याद रखिएगा कि वो लोग फाके में रहते थे लेकिन नमाज नहीं छोड़ते थे और हम लोगों को दर्श देते थे। जब हम लोग फाके में रहकर नमाज नहीं छोड़े, एक कपड़ा रहते हुए नमाज अदा करते रहे, आप लोग भी नमाज अदा करो, नमाज अदा करो। अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ और जिस दिन झुका दोगे अल्लाह ताला तेरे मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा देगा। और जिसने झुकाया है अल्लाह ने उनके मर्तबे को बुलंद से बुलंद फरमा दिया है। हजरत गौसे आजम ने झुकाया, हजरत ख्वाजा गरीबुन नवाज ने झुकाया, मखदूम सिमनानी ने झुकाया, मखदूम अशरफ जहांगीर ने झुकाया, और मेरे मोहतरम दोस्त आला हजरत ने झुकाया, ताजुल शरिया ने झुकाया, मुफ्ती आदम ने झुकाया। आज सारी दुनिया उनकी तरफ झुकती हुई नजर आ रही है। इसलिए अपनी पेशानी रब की बारगाह में झुकाओ। मेरे दोस्त, मैं अर्ज कर रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी बीवियों से इरशाद फरमाया पानी पियो सो जाओ। सब ने सब पानी पीकर सो जाती हैं। और उधर वो जो 3 मेहमान थे, वो या एक मेहमान था, तो वो क्या हुआ, पेट में चूंकि ज्यादा खा लिया था, पेट बस खराब हुआ। और जैसे ही कुंडी खोलना चाहा तो कुंडी तो बंद कर दिया था उस बांदी ने, कुंडी नहीं खोला, बिस्तर को गलाजत से पाखाना से एकदम जो है खराब कर दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह सवेरे उठे, देखा कि जंजीर लगी हुई है, आपने जंजीर को खोल दिया। उसके बाद आप चले गए फजर की नमाज के लिए। इधर मेहमानों ने सोचा, मैं जल्दी सर्च कर रहा हूँ, इधर मेहमानों ने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया भाग जाने का, लिहाजा जल्दी जल्दी सामान लिया और भाग गया। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमा करके आ रहे हैं तो आपके साथ सिद्दीक अकबर भी है, उमर फारूक भी है, हजरत बिलाल हबशी भी है, हजरत सलमान फारसी भी हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर भी हैं, अब्दुल्लाह बिन उमर भी हैं, अब्दुल्लाह बिन मसूद भी हैं। सहाबा किराम का जलीलुल कद्र सहाबा किराम का एक गिरोह आपके पीछे है। आप आते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, देखा मेहमान गायब है, गलाजत लगे हुए, कपड़े लगे हुए हैं, उठ लगे हुए। आपने अपने हाथ से उठाया, उठाने के बाद दरवाजे के पास पहुंच गए और दरवाजे के पास वो गलाजत लगे हुए कपड़े को अपने हाथ से धोने लगे। हजरत फारूक आजम आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मुझे दे दीजिए, मैं धो दूंगा। नबी ने इरशाद फरमाया खड़े रहो। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मुझे दे दीजिए, मैं साफ कर दूंगा। आपने इरशाद फरमाया खड़े रहो। हजरत बिलाल हबशी आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह आप मुझे दे दीजिए, मैं आपका खादिम है, मैं नौकर हूं, मैं देख नहीं सकता अपने आका को, आप मुझे दे दीजिए। नबी इरशाद फरमाते हैं बिलाल खड़े रहो। वो मुकद्दस हाथ, जिस मुकद्दस हाथ को दुआ के लिए उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, उंगली का इशारा कर दे तो चांद 2 टुकड़ा हो जाए, अगर दरख्तों को इशारा कर दे तो दरख्त अपने जड़ से हिलकर नबी की बारगाह में आकर सजदा करने के लिए तैयार हो जाए। वो मुकद्दस हाथ आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदुल मिल्लत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी से किसी ने पूछा था, हुजूर कौसर, ये कौसर का पानी जो कयामत में पिलाया जाएगा है ना, हौज कौसर का पानी, तो ये जो है कौसर वो पानी ज्यादा बेहतर है या जमजम ज्यादा बेहतर है? तो आला हजरत ने क्या फरमाया है मेरे दोस्त, आला हजरत फरमाते हैं तुमने अहमद रजा से पूछ लिया, कौसर बेहतर है, दीन दुनिया में सबसे बेहतर पानी कौन है, कौसर बेहतर है कि जमजम बेहतर है? सुनो, आला हजरत फरमाते हैं अगर तुम चाहो तो कौसर को भी बेहतर कहो, चाहो तो जमजम को भी बेहतर कहो, जिसको चाहो बेहतर कहो, लेकिन जब तुमने अहमद रजा से पूछा है तो सुनो, अहमद रजा के नजदीक कौसर भी बेहतर है, जमजम भी बेहतर है, लेकिन इन दोनों पानी से बेहतर वो पानी है जो नबी के उंगली के घाटी से निकला है, वो जमजम से भी बेहतर है, वो कौसर से भी बेहतर है। उस मुकद्दस हाथ से नबी कपड़ा गलाजत लगे हुए कपड़े को साफ कर रहे हैं। इतने उन मेहमानों को रास्ते में याद आया कि वो तलवार जिसका दस्ताना हीरे जवाहरात के हैं वो छूट गई है, अब उसे लेना जरूरी है। अब वो तीनों वहां से आते हैं, नबी को देखते हैं और उस गलाजत लगे हुए कपड़े को धोते हुए जैसे ही नबी पर निगाह पड़ी, नबी मुस्कुराते हैं, इरशाद फरमाते हैं अच्छा लगता है कि कुछ भूल गए हो, चलो ठहर जाओ मैं आता हूं। अंदर गए, देखा तलवार है, वहां से लाए और उनके हाथ में देने लगे, लेकिन उनके दिल की दुनिया बदल चुकी थी। तलवार को छोड़ा, नबी के कदमों से लिपट गया, पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही कलमा पढ़ा है, हजरत सिद्दीक अकबर पुकार उठे, हजरत उमर फारूक पुकार उठे, हजरत बिलाल हबशी चीख पड़े, या रसूल अल्लाह, हम लोग तो समझ रहे थे कि आप कपड़ा धो रहे हैं, अब पता चला आप कपड़ा नहीं धो रहे थे, इन काफिरों का दिल धो रहे थे। नबी के अखलाक को देखिए, नबी के किरदार को देखिए, नबी की सीरत को देखिए। अगर नबी की सीरत, नबी के अखलाक आपके अंदर है, नबी का किरदार पर आप चल रहे हैं, तो आपको मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। वरना हमें और आपके लिए, सबके लिए जरूरी है कि हम नबी की सीरत को अपनाएं। नबी की सीरत पर जब आप चलेंगे तो इंशाअल्लाह नबी का महबूब हो जाएंगे, और जो नबी का महबूब हो जाएगा वो खुदा का महबूब हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।